सभी को नमस्कार और जोहार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस परीक्षा के लिए योग्यता क्या मांगी जाती है, क्या यहाँ पे सिलेबस होता है, कितनी एज लिमिट मांगी जाती है और परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और दोबारा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आखिर जेटेट की परीक्षा 2026 में कब होने जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कोर्ट का आदेश था 31 मार्च से पहले परीक्षा करवाने का, लेकिन मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से 31 मार्च तक ये परीक्षा होते हुए नहीं दिख रही है। तो आखिर ये परीक्षा कब होगी, इस वीडियो के अंदर हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पात्रता के बारे में, यानी कि कौन कौन इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के किसी भी राज्य के आप रहने वाले हों, आप इस परीक्षा के लिए यहां पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस न हो, कोई आपराधिक मामला न चल रहा हो, तभी आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहां पर डिग्री की, तो आपके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। जो डीएलएड पास छात्र होंगे या फिर पास नहीं होंगे, अपीयरिंग वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डीएलएड वाले छात्र होंगे वो पेपर 1 के लिए, यानी कि 1 से लेके 5वीं तक के लिए जो पेपर होता है उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और जो बीएड वाले छात्र होंगे वो पेपर 2 के लिए, यानी कि 6 से लेके 8वीं तक के लिए जो पेपर होता है उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ग्रेजुएशन अगर आप बीएड के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे डीएलएड के साथ आवेदन कर रहे हैं तो 12th में या फिर ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अपीयरिंग वाले छात्र भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी बीएड और डीएलएड अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो अपीयरिंग के दौरान भी आप इस परीक्षा के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 साल की यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है। अगर आप 21 साल के हैं तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। अधिकतम आयु सीमा के बारे में यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे असीमित अवसर आपको मिलता है, यानी कि अगर आपने पहले कभी जेटेट दे के पास किया हुआ है या फिर फेल हो गए हैं तो आप दोबारा भी परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप पास भी हैं और दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए परीक्षा देना चाहते हैं तो आप दोबारा भी दे सकते हैं। यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आपको परीक्षा कितनी बार देनी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे परीक्षा के पैटर्न की, तो सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। परीक्षा जो होते हैं वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पर परीक्षा होती है। अगर हम समय सीमा की बात करें तो आपको पेपर के लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, जो शारीरिक रूप से असमर्थ है किसी वजह से, उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं उनको 2.5 घंटे का समय यहाँ पर मिलता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। बात करें अगर पेपर 1 की, लेवल 1 की, तो लेवल 1 आपको पता है कि कक्षा 1 से लेकर 5वें स्तर तक के लिए होता है। यानी कि इसमें एलिजिबिलिटी परीक्षा देने के बाद जब आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो आप 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसको हम पीआरटी बोलते हैं। यहाँ का अगर हम टोटल बात करें तो 150 अंकों का पेपर होता है। 150 अंकों का पेपर होता है जिसमें 30 अंक जो है, 30 अंक का आपका सीडीपी यानी कि बाल विकास पूछा जाता है, 30 अंक का आपका ईवीएस पूछा जाता है, 30 अंक का ही आपका यहाँ पे गणित पूछा जाता है, 30 अंक का आपका यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा आपको चुननी पड़ेगी, भाषा 1 पूछा जाता है, और 30 अंक का आपका भाषा 2 पूछा जाता है जो कि क्षेत्रीय भाषा होगी। वो क्षेत्रीय भाषा आपकी खोरठा हो सकती है, नागपुरिया हो सकती है, पंच परगनिया हो सकती है, कुरुमाली हो सकती है। तो एक आपको क्षेत्रीय भाषा चुननी पड़ेगी भाषा में, और एक में आपको हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में से एक भाषा यहां पर चुननी होगी। तो ये 150 अंकों का पेपर होता है। आपको मैंने बता दिया कि किस सब्जेक्ट कितने अंकों का यहां पर पूछा जाता है। अब अगर हम यहां पर बात करें पेपर 2 की, जो 6 से लेके 8वीं कक्षा तक के लिए होता है, इसमें आपका 30 नंबर का सीडीपी पूछा जाता है। भाषा 1 आपकी पूछी जाती है 30 नंबर की, जिसमें आप हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में से कोई एक भाषा ले सकते हैं, और 30 नंबर की ही आपकी क्षेत्रीय भाषा पूछी जाती है पेपर भाषा 2 के अंदर, लैंग्वेज 2 के अंदर, जिसमें नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, संथाली जैसी भाषाओं में से कोई एक भाषा आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके साथ जो पेपर 2 होता है वो मेनली जो है वो 2 लेवल पे होता है। 2 लेवल पे होता है।
एक होता है साइंस और गणित का, एक होता है साइंस और गणित का। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो गणित और साइंस के लिए पेपर देंगे, और जो आर्ट वाले बच्चे हैं वो सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के लिए पेपर देंगे। तो ये दोनों जो है विषय जो है, स्पेसिफिक विषय जो है वो 50-50 अंकों का पूछा जाता है। इस चीज का आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें तो 10 नंबर का जो नया पैटर्न आने वाला है, जो नया एग्जाम पैटर्न आने वाला है, उसमें सिलेबस में पेपर 2 के अंदर कंप्यूटर को भी जोड़ा गया है। कंप्यूटर को भी जोड़ा गया है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर भी 10-10 अंक का पूछेगा, चाहे आप गणित और विज्ञान से दे रहे हो, चाहे आप सामाजिक अध्ययन से दे रहे हो। 10-10 अंक का आपका यहां पर कंप्यूटर भी जो है वो पूछने वाला है। अब यहां पे अगर हम बात करें कंप्यूटर के सिलेबस की, जो 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो उसमें बेसिक सिलेबस होंगे, जैसे हार्डवेयर से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, इंटरनेट से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जो है उससे जुड़े हुए प्रश्न होंगे। बेसिक कंप्यूटर आपका 10 नंबर का पूछेगा पेपर 2 के अंदर, जब भी पेपर होगा। इस चीज का आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। भाषा चयन की अगर हम बात करें, चाहे पेपर 1 आप दे रहे हो, चाहे पेपर 2 दे रहे हो, आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई एक भाषा चुननी है पेपर लैंग्वेज 1 के अंदर, और लैंग्वेज 2 के अंदर आप क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई एक भाषा चुननी है। चाहे आप खोरठा चुने, नागपुरी चुने, पंच परगनिया चुने, कुरमाली चुने या संथाली चुने या फिर कोई और क्षेत्रीय भाषा चुने, आपको इनमें से कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुननी है लैंग्वेज 2 के अंदर, और लैंग्वेज 1 के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई एक भाषा आपको चुननी है। तो इस चीज का आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें, तो जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं उनको 60% अंक लाना होगा। 60% अंक लाना होगा। 150 का जो है आपका यहां पे 60 अंक आपको लेकर आना होगा। 150 अंकों में से 60% जो है अगर आप लाएंगे, जनरल कैटेगरी के हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग हैं तो आपको 55% अंक लाने होंगे। 55% अंक लाने होंगे तो आप यहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल रही यहां पर। और सबसे जरूरी बात, इसकी वैधता कितनी होती है, वैलिडिटी कितनी होती है, तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। अगर आप एक बार जेटेट का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो जिंदगी में आपको दोबारा वो पेपर क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने अनुभव के लिए दोबारा पेपर में बैठ सकते हैं, लेकिन डिग्री जो है आपकी लाइफ टाइम मान्य हो जाएगी। आप कभी भी झारखंड में जब शिक्षक भर्तियां निकलेंगे तो उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं भैया कि आखिर ये पेपर कब होगा, क्योंकि हाई कोर्ट की जो डेडलाइन थी वो कब थी, 31 मार्च तक थी। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, 31 मार्च तक ये पेपर नहीं होने जा रहा है। 31 मार्च तक ये पेपर नहीं होने जा रहा है। आपका जो ये पेपर है ये आप मान के चलिए अप्रैल के महीने में, अप्रैल के अंत तक, अप्रैल के अंत तक या फिर अप्रैल के बाद मई के महीने में ये पेपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये पेपर आपका अप्रैल या फिर मई में देखने के लिए मिलेगा। विज्ञापन हो सकता है कि आपको मार्च के महीने में देखने के लिए मिल जाए। 31 मार्च से पहले आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन पेपर यहां पर अप्रैल या फिर मई के महीने में देखने के लिए मिलेगा। तो पूरी विस्तृत जानकारी थी, एक एक पॉइंट को आपको मैंने क्लियर कर दिया। कोई और कंफ्यूजन हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे दूंगा या फिर अगली वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।